हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का असाइनमेंट आ चुका है। जिसने भी अभी तक अपने असाइनमेंट डाउनलोड नहीं किया है, वो इग्नू की वेबसाइट पे जाकर अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करें और जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करके सबमिट करें 30 अप्रैल से पहले। जो भी स्टूडेंट जून और दिसंबर 2023 के लिए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी हमारे चैनल पे कंटेंट मिलेगा, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी अपनी जितनी भी वीडियोज हैं उनको देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका असाइनमेंट होता है, बेसिकली उसको करने का क्या वे होता है, वो बच्चों को नहीं पता होते, जिस वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आज हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये आपका फ्रंट पेज है जिसमें आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपका क्या रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, डेट, ये सारा कुछ आपको प्रॉपर इस यहाँ पर मेंशन करना है। कई स्टूडेंट जो होते हैं उनका कभी नेम में गलत हो जाता है, कटिंग बहुत करते हैं। ये सारा कुछ नहीं करना है, आपको पूरा एक्यूरेट चीजें करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले आप इसे रफ पे नोट करिए एंड देन यहाँ पर डिटेल्स को फेयर आउट करिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उनको हमें फॉलो करना है। देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, बच्चे सोचते हैं बस ऐसे ही दी जाती है और वो लोग इसे स्किप कर देते हैं। नो, आपको इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़नी है और इसी के अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट को करना है, क्योंकि आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं ना, वो इसी पे बेस्ड होते हैं कि कैसा आपने करा है। जैसा उन्होंने बोला है आपने क्या वैसे असाइनमेंट अपने को असाइनमेंट के आंसर्स को करा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो ये जो इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली वो ये आपसे इसमें ये कहा गया है कि जो भी आप आंसर लिखे ना, तो उसके आपको चारों तरफ आपका 4 सेंटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए। आंसर जितने भी हो आपके डिटेल्ड में हो, मतलब कि जो भी मार्क्स जितने भी मार्क्स बोले गए उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर लिखने हैं। साथ ही साथ डिटेल में, जैसे पॉइंट्स में आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है। जिसमें डायग्राम बोला गया है उसमें आपको डायग्राम मेंशन करना है। तो ये सारी चीजें जो है इनका आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, इन्होंने इसमें ये कहा है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसमें से कोई भी आपका जो भी असाइनमेंट का टॉपिक, जो भी चीज बोला गया, आपको सारा कुछ करना है। कई बार बच्चे होते हैं, सोचते हैं ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि बाद में कर लेते हैं, और वो रह जाता है, जिस वजह से कई बार क्या होता है, उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सारा कुछ अच्छे से कंप्लीट करके तभी आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। जब आप असाइनमेंट सबमिट करें तो उससे पहले एक बार सारी चीजें को रीचेक कर ले कि आपने कहीं कोई चीज ऐसी तो है जो छोड़ ना दी हो या गलत हो। तो ये सारा कुछ आपको चेक करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो कई बार आपका जो सबमिट है वो नहीं लिया जाता है। और एक चीज और बता दूं, जब तक आप अपना असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे तब तक कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए वहां पर नहीं फिल कर सकते, वो आपको नहीं माना जाएगा। इसलिए कोशिश करिए अपना असाइनमेंट जल्द से जल्द फिल करिए। वैसे तो एक्सेप्शन केस से कई बार डेट बढ़ जाती है, बट आप उस डेट का वेट मत करिए। जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करिए और फिल करिए, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। और देखिए, हम साथ ही साथ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाएंगे। तो हमारे साथ हमारी इस वीडियो में एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल पे भी बने रहिएगा। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिकली एनिमल डाइवर्सिटी का जो टॉपिक है, इसमें आपके पार्ट ए, पार्ट बी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पार्ट ए में आपके कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस आपको पार्ट बी में देखने को मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या क्या क्वेश्चंस में बोला गया है और उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला इन्होंने बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनोफ्लैजिलेट एंड एपीकॉम्प्लेक्सेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मेंशन करना है। तो देखिए, आपको दोनों ही में दो दो पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। सेकंड आपका है, लिस्ट 3 यूनिक फीचर ऑफ फाइलम सिलोफोरा। देखिए, सिलोफोरा फाइलम कौन सी क्लास का है, कौन सी क्लासिफिकेशन इसकी। आप कोई भी फाइलम को एक्सप्लेन करें ना, चाहे एग्जाम में करें चाहे असाइनमेंट में करें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर उसके फीचर पूछे गए तो आपको उसका डिवीजन, सब डिवीजन, उसका नेम, उसकी स्पेशीज, उसका जीनस, सब कुछ पता होना चाहिए और उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। साथ ही साथ इसके क्या क्या फीचर्स हैं आपको वो भी बताना होगा। सी क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या बताना है, ये आपको बताना है, जैसे नॉन फ्रंट एंड बैक एंड आर ऑलवेज एक्सेसिबल, नो लेफ्ट और राइट साइड फेस द एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल द साइड। तो देखिए, इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा एलिमेंट की सिमेट्री के बारे में वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपकी मैचिंग दी गई, जैसे आपका फ्रंटल प्लेन है, इसमें किस टाइप का आपका बॉडी जो होती है डिवाइड होती है, ये आपको बतानी है। डॉर्सल है, वेंट्रल है, राइट है, लेफ्ट है, ये सारा आपको जो मैचिंग दिया गया है। लाइक सेजिटल प्लेन उसका कैसा है, बाइलेटरल सिमेट्री कैसी है, आसिमेट्रिकल कैसी, तो आपको इसका क्या, जो ये जो प्लेन्स दिए हैं उनकी करेक्ट सिमेट्री को मैच करनी है। फिर आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे आपको एक एक्यूरेट वर्ड जो है वो फिल करना है, जिससे आपकी जो फिल इन द ब्लैंक हो वो पूरी करेक्ट है। तो उसके लिए आपको सारे फाइलम्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोला गया, पॉरीफेरा आर डैश
सेलुलर एनिमल इनकेपेबल ऑफ डैश एज दे रिमेन टू द सबस्ट्रेटम लाइक का। सबस्ट्रेटम कौन का है और वहां पे आपका उससे क्या बनता है, ये आपको यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सेकंड है द स्पॉन्ज बॉडी इज कवर्ड बाय एन आउटर एपिथेलियल लेयर मेड अप ऑफ, वो आपको यहाँ पे इसका आंसर मेंशन करना है। थर्ड, स्पॉन्जेस विद द स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। देखिए कौन कौन से ऐसे स्पिक्यूल्स होते हैं जो हमारे CaCO3 के बने होते हैं और वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। देखिए मैंने अभी अपने पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी फाइलम के बारे में जब आपको लिखना है तो आपकी इसको डिवीजन, आपकी सब डिवीजन, आपकी क्लास, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप फाइलम प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक सेफेलोपोरा, प्लेंटीहेलमिंथस, कोई भी फाइलम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उसका क्लास, डिवीजन, सब डिवीजन, जीनस, स्पीशीज, ये सारा कुछ तैयार करना है, तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कर पाएंगे। फिर आपका 20 में आपको ट्रू फॉल्स बताना, राइट ट्रू और फॉल्स विद द स्पेस प्रोवाइड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। इसमें आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें ट्रू फॉल्स को यहाँ पे करेक्ट, आपको जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिखना है। लाइक यहाँ पे आपका सिनोडोसाइट हैज अ हेयर लाइक सिनोडेसियल व्हिच एक्ट एज अ ट्रिगर, ये ट्रू है फॉल्स है, ये आपको मेंशन करना है। मेड्यूस आर असेक्सुअल ज़ूइड्स, ये बताना है। थर्ड है आपका ओबीलिया कॉलोनी इज अ बायोमॉर्फिक, क्या ओबीलिया कॉलोनी बायोमॉर्फिक, ये बताना है सही है कि गलत। ओबीलिया इज अ फ्रेश वाटर प्लांट लाइक एनिमल फाउंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, देखिए ये एज इट इज सेम क्वेश्चन जो है अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में भी देखा था। फिफ्थ है आपका गोनैंगियम इज अ सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसको भी आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, इसका हमारा जो है प्लीज अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आपको इन्होंने ये जो बोला है ना, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है कि नहीं। तो विच ऑफ द वर्ड गिवन इन द पार्टेसिस इज करेक्ट, तो देखिए फ्लेम सेल्स इन प्लांटीहेलमिंथस आर कौन से, एक्सक्रीटरी की ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन। तो देखिए प्लेटीहेलमिंथस क्या होते हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होंगे तब तक कि आप ये फिल नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको अच्छे से पता करना चाहिए प्लेटीहेलमिंथस क्या है। प्लेटीहेलमिंथस में बेसिकली इसका आपका जो करेक्ट होगा वो एक्सक्रीटरी फंक्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा इसी का सेकंड पॉइंट है, वो देखते हैं। यहाँ पर बोला अरेंज द कैरेक्टर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द क्लास ऑफ प्लेटीहेलमिंथस। मैं बार बार बोल रही हूँ क्लास, डिवीजन, सब डिवीजन, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा, इन्हें आपको अपने आंसर में प्रेजेंट करना होगा। यहाँ पर भी आपको क्लास पूछी गई है, उसका अप्रोप्रिएट कैरेक्टर क्या है उसको अरेंज करना है, ठीक है। थर्ड, ये आपकी क्लासेस यहाँ पे दी गई है, कौन सी क्लास का क्या कैरेक्टर है उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर। थर्ड है आपका व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू सीलोमेट्स, डिस्कस देयर एडवांटेज। देखिए ट्रू सीलोमेट्स कौन कौन से होते हैं ये बताना है, दो तरह के कॉलम होते हैं, ट्रू होते हैं फॉल्स, उन दोनों को बताना है, क्या क्या उनके एडवांटेज है ये बताना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन, क्या क्या होते हैं। तो जैसे टैबलेट्स आर द एक्सटेंड ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव या आर्थ्रोपोड्स, तो ये हमारा हो जाएगा इसमें प्रिमिटिव है कि एडवांस, तो हमारे प्रिमिटिव हो जाएगा। स्पाइडर, टिक्स, मिर्च, स्कॉर्पियंस आर इंक्लूड अंडर द क्लास, कौन सी क्लास के अंदर ये आते हैं। देखिए अगर आपको क्लासेस पता होंगे ना तो कई बार ऐसे एनिमल्स के नाम पूछ लेते हैं कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी अपने एग्जाम में कर लेंगे, साथ ही साथ आपके असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी ये इंपॉर्टेंट है। स्पिनिंग ऑर्गन ऑफ स्पिनरेट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसके कैरेक्टरिस्टिक है, आर्नेसिया के कि आर्किना, तो ये है आर्नेसिया का, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को ट्रू फॉल्स को इंडिकेट करना है अपने स्टेटमेंट को, विच इज करेक्ट और नॉट। जैसे देयर आर 6 पेयर ऑफ अपेंडेज इन द हेड ऑफ क्रस्टेशियन करस्पॉन्डिंग ऑफ 6 सेगमेंट, ये आपको बताना है। 6 सेगमेंट मींस ऑर्थोपॉडी, तो यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है। अगर कई कई बार सेंटेंस क्या कह देते हैं कि उसको आपको रिकरेक्ट भी करना है, जैसे कि सेंटेंस जो गलत है उन्हें सही करिए देन ट्रू फॉल्स मेंशन करिए, तो वहां पर भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर है मेलोकोस्टेरन अकाउंट ऑफ द ओवर 60% ऑफ ऑल द क्रस्टेशियन, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, इसको इंडिकेट करना है स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है। का थर्ड वन देखते हैं। यहाँ पर हमारा शॉर्ट नोट्स पूछे गए, जैसे पहला हमारा शॉर्ट नोट्स है कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट। कंपाउंड आई ऑफ इंसेक्ट के बारे में आपको बताना है कि इंसेक्ट की कंपाउंड आई का क्या रोल है, वहां पर हमारे कौन कौन से आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये बताना है। फिर आपका मोल्टिंग इन इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे में पता होना चाहिए वो कौन से क्लास का डिवीजन करता है, ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिन भी बच्चों को देखना है वो वहां पर से जाकर, हमारी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी उससे आप जाके ग्राब अप स्किल पे जाके देख सकते हैं। फिर है यहाँ पे इसका फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर भी आपको ट्रू फॉल्स बताने, लाइक बाई व्हेल्स हैव अडॉप्टेड फॉर फिल्टर फीडिंग मेथड, तो क्या ये करते हैं अडॉप्ट, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। द ब्लड ऑफ सेफेलोपॉड्स कंटेन हीमोसाइनिन, ये जो ब्लड ऑफ सेफेलोपॉड्स होते हैं क्या वो हीमोसाइनिन को कंटेन करते हैं। सेफेलोपॉड्स हैव वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट नर्वस सिस्टम अमंग इनवर्टिब्रेट, ट्रू और फॉल्स। फोर्थ वन है आपका डेवलपमेंट इन बाइवेल्स इंक्लूड ट्रोकोफोर एंड वेलगेर लार्वा, तो देखिए यहाँ पे जो लार्वा पूछा गया है क्या वो यहाँ पे डेवलपमेंट करता है बाइवेल्स का, तो ये बताना है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको भी आपको एज इट इज जैसे मैंने बताया उसको वैसे ही सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट वन हम देखते हैं हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको एक सुटेबल वर्ड्स को फिल करना है, देन आपकी जो फिल इन द ब्लैंक है ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसे डैश इज द ओनली लिविंग जीनस अंडर द सब क्लास
सब क्लास नॉट लीडर, ये आपको फिल करना है। सेकंड है द मेंटल इज इनवर्टेड बाय द डैश गैंग्लिया, इसका आपको इसमें क्या वर्ड है वो सुटेबल वर्ड को फिल करना है। द एंडोस्केलेटन ऑफ द मोस्ट इकाइनोडर्म इज फॉर्म, कौन कौन से इकाइनोडर्म्स हैं जो एंडोस्केलेट फॉर्म करते हैं ये बताना है। इन इकाइनोडर्म्स द सिस्टम ऑफ सिफमोलिक कैनाल्स एंड द ट्यूब पिट इज कॉल्ड, कौन से कैनाल्स जो होते हैं वहां पे, यहाँ पे ट्यूब पिट्स हमें जो है वो फॉर्म करते हैं और उस सिस्टम का क्या नाम है वो यहाँ पे फिल करना है। कौन कौन सी लार्वा स्टेज होती है जो एस्ट्रॉइड्स में देखने को मिलती है, तो 2 लार्वा स्टेज होते हैं, उनके यहाँ पे आपको नेम मेंशन करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पार्ट बी, इसमें आपके क्या क्वेश्चन 6 to 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपके स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। लाइक द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम एंड पेयर अपेंडेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एगेंथा, तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आपको इसमें सही करना है वो वर्ड आपको लिख के पूरा सेंटेंस एज इट इज दोबारा स्टेटमेंट को करेक्ट लिखना है। सेकंड है इन जॉलेस फिशेज हार्ट इज सिंगल चैम्बर, क्या जॉलेस फिशेज में हार्ट जो होता है वो सिंगल चैम्बर स्ट्रक्चर होता है, ये मेंशन करना है। थर्ड है आपका डेवलपमेंट इन हैग फिशेज इंक्लूड अ लार्वर स्टेजेस कॉल्ड एमोसोट, तो इसको आपको करेक्ट करना है कि बच्चे क्या करते हैं कई बार इसी में करेक्ट करके लिख देते हैं, नो उसको आपको अलग से स्टेटमेंट को पूरा करेक्ट करके लिखना है, जो भी वर्ड यहाँ पे चेंज होगा। फोर्थ है आपका स्पेशल म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन पेट्रोमाइकोन, क्या ऐसा है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है कि म्यूकस ग्लैंड क्या प्रेजेंट होता है पेट्रोमाइकोन में, वो आपको बताना है। फिर आपका इसका ये 2 क्वेश्चन है, जैसे ये है व्हाई डू मेरीन टेलोकास्ट नीड टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, ये आपको बताना है कि जो आपके टेलोकास्ट होते हैं उनका इन्होंने रीजन पूछा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो सी वाटर है वो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको इसके सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए कि क्या है, 2 सिग्निफिकेंस बेसिकली हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। हाउ डू द फ्रेश वाटर टेलोकास्ट ओवरकम देयर ऑस्मो रेगुलेटरी चैलेंजेस, यहाँ पे आपको बताना है जो आपके ये जो टॉपिक है टेलोकास्ट, ये आपका जो सबसे इसके कौन से फेजेस होते हैं जहां पर हमको ऑस्मो रेगुलेटरी चैलेंजेस या ऑस्मो रेगुलेटरी फेजेस को देखने को मिलता है, तो ये दोनों भी आपको अच्छे से तैयार करना है। 7th क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर जो होती है वो कैसे की जाती है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, इसके स्टेजेस भी आपको बताने हैं। साथ ही साथ आपका सेकंड है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन एन्यूरेंस एंड यूरोग्लिफ्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। जितने भी आपके डिस्टिंग्विश टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको 2 पॉइंट्स लिखना मस्ट है। 8th क्वेश्चन देखते हैं हम, डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ टर्टल्स ऑफ ऑर्डर टेस्टिलुआइड, तो देखिए यहाँ पर आपको टर्टल्स का ऑर्डर बताना है, जीनस बताना है, स्पीशीज, साथ ही साथ इसके बीच में जो डिफरेंस है जो डिस्टिंग्विश है वो भी आपको बताना है। हाउ आर द ट्यूटेरियंस डिफरेंट फ्रॉम लेजर्ड, लेजर्ड और ट्यूटेरियंस में क्या डिफरेंस है ये मेंशन करना है। डिस्क्राइब 2 एनाटॉमिकली फीचर्स ऑफ लेजर्ड, लेजर्ड के 2 एनाटॉमिकली फीचर्स बताना है और साथ ही साथ इसको किससे डिफरेंशिएट करना है, स्नेक से करना है। हाउ डू क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर डिफर फ्रॉम ईच अदर, तो क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर क्यों एक दूसरे से डिफर है ये आपको बताना है। देखिए दोनों के बेसिकली स्किन का जो होता है वो वर्क होता है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि दोनों की स्किन में क्या क्या वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, where was the arthropteryx discovered, give reason arthropteryx being considered the connecting link between reptiles bird, तो देखिए पहले आपको arthropteryx किसने डिस्कवर किया है, where was ये बताना है, उसके बाद क्या रीजन था जिस वजह से इसने क्या किया था, एक कनेक्टिंग लिंक फॉर्म की थी किसके बीच में, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, तो वो भी आपको रीजन देना है प्रॉपर। फिर इसी का सेकंड पार्ट में बोला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ड्रैग एंड थर्स्ट इन बर्ड फ्लाइट, तो देखिए इन दोनों का रोल भी बताना है आपको बर्ड फ्लाइट में कैसा है। इससे पहले मैंने आप डिस्कस किया था 4 टाइप ऑफ आपकी जो होती है बर्ड्स की विंग्स की जो होती है वो फ्लाई की होती है, तो वो चारों भी आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, इसमें आपका इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स में करेक्ट बताना है। लाइक जैसे एलिफेंट आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, तो ये ट्रू है या फॉल्स है इसको आपको करेक्ट बताना है। और ब्लबर इज फाउंड इन मंकी, कार्निवोरस आर ग्रास ईटिंग मैमल्स, कंगारू आर द एग लेइंग मैमल, मॉन्ट्रीम्स आर द विविपोरस, तो देखिए ये सारे जितने भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें आपको करेक्ट करने को कहा जाता है उसमें आपको सारे स्टेटमेंट्स को अलग ही लाइंस में मेंशन करने होते हैं, कभी भी एक वर्ड्स में चेंज करके आंसर को अपने करेक्ट मत करिएगा क्योंकि उसके मार्क्स नहीं मिलते, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी ये आपका पूरा ओवरऑल असाइनमेंट जो है मैंने डिस्कस करें, अगर आप इसके आंसर्स की भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपके जितने भी आपको इससे टॉपिक जो मैंने डिस्कस किए इन सबकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे भी जाकर वहां से देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।